बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी के लखनऊ में डालीबाग वाले घर की पुलिस कुर्की करने के लिए पहुंची है। अब आपको सीधी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे और ये देखिए, तो मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी के लखनऊ में डालीबाग वाले घर पर पुलिस कुर्की करने पहुंची है। ये है वो तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी के लखनऊ में डालीबाग वाला जो घर है पुलिस कुर्की करने के लिए पहुंची है। इससे पहले भी कई जगहों पर संपत्ति कुर्क की जा चुकी है मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की। तो लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद है। राजीव, और क्या जानकारी मिल रही है और कहां पर कुर्की की ये कार्रवाई होगी और अभी क्या अपडेट मिल रही है इस पूरी खबर पर? देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है, जिसके तहत आपने देखा कि बीते दिनों माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की संपत्तियों को कुर्क करने के बाद आज जो गाजीपुर पुलिस है वो राजधानी लखनऊ स्थित मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के पत्नी के नाम जो फरहत अंसारी जिनका नाम है, उनके नाम पर जो ये मकान है उसको कुर्क करने पहुंची है। आप देख रहे हैं कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त इस घर के अंदर मौजूद है और जो यहाँ पर केयर टेकर थे वो अब कुर्क होने के कारण अपना सामान लेकर बाहर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो घर है ये करीब 12.5 करोड़ का बताया जाता है। आप देख सकते हैं कि लखनऊ के पॉश इलाके में ये आलीशान घर बना हुआ है और 483 वर्ग मीटर का ये घर है। इसकी कीमत करीब 12.5 करोड़ बताई जा रही है, क्योंकि अफजाल अंसारी के खिलाफ हत्या के प्रयास और गैंगस्टर जैसी तमाम संगीन धाराओं में करीब आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसके मद्देनजर आज गाजीपुर की जो पुलिस है वो यहां पर पहुंची है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पुलिस प्रशासन की टीम फरहत अंसारी जो कि अफजाल अंसारी की पत्नी के नाम के इस घर को कुर्क करने पहुंची है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि गाजीपुर के जो इंस्पेक्टर हैं, जो प्रशासनिक टीम है वो पहुंची है और यहां पर मुनादी भी कराई गई है कुर्की से पहले। इस दौरान योगी सरकार ने साफ किया था कि जो भी अपराध के जरिए कमाई गई संपत्ति है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट में इस बात का उल्लेख है कि जो भी अपराध के जरिए संपत्ति कमाई गई है उसे कुर्क किया जा सकता है, और उसी के तहत आप देख रहे हैं कि ये कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त जो है यहाँ पर मुनादी कराई गई है और अब जो कुर्की की कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर से पुलिस टीम आई। इंस्पेक्टर साहब, क्या कार्रवाई करने आए हैं, क्या हुआ? ये डीएम गाजीपुर महोदय के आदेश से और ये भवन और बाउंड्री वाल कुर्क होना है। तो जैसा कि हमने सुना कि जिलाधिकारी गाजीपुर के निर्देश पर इस घर को और इस बाउंड्री वाल को जो कि 483 वर्ग मीटर में बनाया गया है इसको कुर्क किया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि ये 2 मंजिला मकान है और इसकी जो कीमत है ये करीब 12.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं योगी सरकार एक साफ और स्पष्ट ये संदेश देना चाहती है कि अगर कोई भी उत्तर प्रदेश में अपराध के जरिए इस तरह की धन से अपनी जो अवैध संपत्ति बनाएगा उस पर भी कार्रवाई होगी, उस पर या तो बुलडोजर चलेगा या तो फिर कुर्क की जाएगी। और इसी के तहत आपने देखा कि बीते दिनों जहां मुख्तार अंसारी की करीब 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर या तो बुलडोजर चलाया गया या तो उसे कुर्क किया गया, तो अब वहीं उनके भाई और उनके परिजनों की संपत्ति पर भी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर जो पुलिस प्रशासनिक टीम है वो इस घर को कुर्क करने के लिए घर के अंदर जो केयर टेकर मौजूद हैं उनको बाहर निकाल रही है और उनके बाहर निकलते ही इस घर को कुर्क किया जाएगा। और ये जो घर है ये फरहत अंसारी यानी अफजाल अंसारी की पत्नी के नाम पर बताया जा रहा है। ऐसे में देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासनिक जो टीम है वो इस वक्त इस घर को कुर्क करने पहुंची है और ये घर 2 मंजिला बनाया गया है, लॉन है और कई प्रॉपर्टी जो है यहाँ की काफी महंगी बताई जा रही है। जो एरिया है वो 483 वर्ग मीटर है और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त गाजीपुर की जो पुलिस और प्रशासनिक टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और से कुछ ही देर बाद ये जो कुर्की का कार्रवाई है ये पूरी कर ली जाएगी। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो अंदर घुसने से मना कर रही है हालांकि टीम, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना आलीशान ये घर बनाया गया है। ये बताया जा रहा है कि ये गैंगस्टर एक्ट के तहत, क्योंकि उसमें प्रावधान है कि अगर अपराध के जरिए
कोई संपत्ति बनाई जाती है तो उसे कुर्क किया जाएगा और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त घर के अंदर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद एक बोर्ड भी लगाया जाएगा जिसमें स्पष्ट रूप से इस बात का जिक्र किया जाएगा कि गैंगस्टर एक्ट की धाराओं के तहत इस घर को कुर्क किया जा रहा है। अगर इस पर कोई भी अवैध रूप से घुसने का या खरीदने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त घर के अंदर जो अन्य लोग हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि ये घर अब कुर्क किया जा रहा है। अब गाड़ी आप देख रहे हैं कि संभवतः इसे भी बाहर निकाला जाएगा। देख रहे हैं कि गाजीपुर की जो पुलिस और प्रशासनिक टीम है वो इस वक्त कुर्की की कार्रवाई करने पहुंची है। अब देख सकते हैं कि गाजीपुर के इंस्पेक्टर उदय शंकर मिश्रा के नेतृत्व में गाजीपुर की पुलिस टीम यहां पर आई है। उन्होंने बताया कि गाजीपुर के जिलाधिकारी के निर्देश पर इस घर को कुर्क किया जा रहा है क्योंकि घर और सिर्फ बाउंड्री कुर्क की जानी है, इसीलिए जो अंदर गाड़ी है उसको बाहर निकालने के लिए बोला गया है। आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के निर्देश पर अब इस गाड़ी को बाहर किया जा रहा है और गाड़ी के बाहर आते ही जो अन्य व्यक्ति हैं उनके बाहर आते ही इस घर को सीज कर दिया जाएगा, इस घर को कुर्क कर दिया जाएगा और यहाँ बाकायदा एक बोर्ड भी लगाया जाएगा जिस पर पूरी बात का जिक्र किया जाएगा कि किन धाराओं में और क्या क्या जो इसमें चेतावनी है उसका भी जिक्र किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त गाड़ी जो है वो बाहर निकल चुकी है और अब कुछ ही देर बाद इस घर को सीज किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये एक संदेश देने को लिए ये कार्रवाई की जा रही है कि चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या फिर अफजल अंसारी हो, अगर कोई भी अपराध के जरिए अपनी प्रॉपर्टी को बनाएगा, धन जमा करेगा या फिर इस तरह की चल अचल संपत्तियां खड़ा करेगा तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी एक बड़ी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं घर के अंदर पहुंचा हूं जहां आप देख सकती हैं एक बढ़िया सा लॉन भी साइड में बना हुआ है और जो अन्य गाड़ियां हैं उनको भी बाहर निकालने का निर्देश दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये 2 मंजिला जो घर है इसको अब से कुछ ही देर बाद जो है कुर्क किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि कुर्की की कार्रवाई जो है वो इस समय चल रही है और करीब 12.5 करोड़ की ये संपत्ति बताई जा रही है। ये जो मकान है ये लखनऊ के डालीबाग स्थित बटलर पैलेस के पास बना हुआ है और ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त पुलिस की कई टीमें इस घर में मौजूद हैं जो कि इस घर को कुर्क करने पहुंची हैं। वैसे तो जो जमीन है वो 6700 वर्ग फीट बताया जा रहा है, लेकिन आज जो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी इस पूरे घर के साथ इस बाउंड्री को कुर्क किया जाएगा और जो सामने का प्लाट है उस पर आगे कार्रवाई होगी। आप देख रहे हैं कि क्योंकि इस घर में कुत्ता भी है तो उसको भी इस वक्त बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि कुर्की के दौरान इस घर को सीज किया जाएगा, कोई भी शख्स अंदर मौजूद नहीं होगा। तो जो व्यक्ति हैं उनको बाहर जाने के लिए बोला गया है और अब आप देख रहे हैं कि जो कुत्ता है उसको भी बाहर निकाला जा रहा है। सारी गाड़ियां बाहर कर दी गई हैं क्योंकि इस सीजर की कार्रवाई के बाद, इस कुर्की की कार्रवाई के बाद कोई भी शख्स इस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसीलिए उसके पहले आप देख रहे हैं कि जो ये पालतू कुत्ता है उसको भी बाहर निकाला जा रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की टीम इस घर में मौजूद है, जो अन्य केयर टेकर हैं, जो नौकर हैं, उन सभी को इस वक्त बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं योगी सरकार की बिल्कुल राजीव कह सकते हैं कि एक बड़ा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है कि अपराधियों ने अगर अपने अपराध के जरिए कोई भी संपत्ति अर्जित की है तो उस पर इसी तरह से जो है कार्रवाई की जाएगी। अब क्या पुलिस की टीम कुछ और जगहों पर भी जा सकती है? क्या दूसरी जगह पर भी अभी पुलिस को जाना है जहां पर कुर्की की कार्रवाई होगी? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि अफजाल अंसारी हो या मुख्तार अंसारी हो, पहले भी करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। देखिए यकीनन लगातार जो ये अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई है ये जारी है, चाहे वो भूमाफिया हो या फिर जो अपराध के जरिए जो संपत्ति बनाई गई है उसको या तो कुर्क किया जा रहा है या फिर उसको बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपने देखा कि बीते माह जहां पर मुख्तार अंसारी की संपत्ति को खदरा स्थित एक अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया तो बीते दिनों गोमती नगर स्थित प्लाटों को कुर्क भी किया गया था, जिसके बाद आज गाजीपुर की पुलिस ये कार्रवाई करने पहुंची है। उससे पहले प्रयागराज पुलिस ने मुख्तार अंसारी के प्लाटों को कुर्क किया था। अब गाजीपुर की जो पुलिस है वो उनके इस घर को और इस परिसर को कुर्क करेगी। तो ऐसे में आज की जो कार्रवाई है
वो इस घर और परिसर को कुर्क करने की है। उसके बाद अन्य थानों में जो अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी या उनके अन्य परिजनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उसके तहत आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। ये अंतिम कार्रवाई नहीं है। कहीं ना कहीं योगी सरकार ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में एक स्पष्ट संदेश दिया जाए कि जो भी संगठित ढंग से अपराध चलाते हैं या आपराधिक संगठन चलाते हैं, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा कि जो हरियाणा में एक केंद्रीय सुरक्षा को लेकर बैठक चल रही है, उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कोई भी संगठित अपराधी ग्रुप बचा नहीं है और लगातार उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। और यही कारण है कि योगी सरकार के इस मॉडल को न सिर्फ यूपी में, बल्कि चाहे वो राजस्थान सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, अन्य सरकारें भी अपना रही हैं। अब न सिर्फ अपराधियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाता है, बल्कि अपराध के जरिए जो उनके द्वारा संपत्ति बनाई जाती है, चाहे वो चल हो या अचल हो, उस पर या तो बुलडोजर चलाया जाता है या फिर कुर्क करने का काम किया जाता है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इन ये कार्रवाइयां ताबड़तोड़ जारी हैं। और अब मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की पत्नी के नाम इस घर को भी कुर्क किया जा रहा है। ये घर करीब 12.5 करोड़ का है। ऐसे में अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी की संपत्ति करीब 1000 करोड़ से अधिक की जो संपत्ति थी, उसको कुर्क किया जा चुका है या फिर उस पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लगातार उत्तर प्रदेश के जो माफिया हैं, जिन्होंने अपराध के जरिए इस तरह के बौखंड बनाए हैं, इमारतें खड़ी की हैं, उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। और उसी के क्रम में इसे भी आज गाजीपुर पुलिस द्वारा कुर्क किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। अगर कोई अपराधी उत्तर प्रदेश में अपराध के जरिए इस तरह से आतंक काटेगा तो कहीं ना कहीं न सिर्फ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, जेल भेजा जाएगा, बल्कि उसकी संपत्तियां भी नेस्तनाबूद की जाएंगी। बिल्कुल। और राजीव, कोई जानकारी इस बारे में मिली हो, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अफजाल अंसारी की पत्नी के नाम पर ये घर है, अभी केयरटेकर के अलावा कौन कौन यहाँ पर रह रहा था जिन्हें अब घर से बाहर जाने को कहा गया और उसके बाद कुर्की की कार्रवाई होगी? देखिए, अभी जब आपसे कुछ देर पहले हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो आपने देखा कि इस घर को पुलिस ने दरवाजा खटखटाकर जब खुलवाया तो इसके अंदर कुछ उनके नौकर्स और नौकरानियां मिली थी। उनको बोला गया कि ये घर क्योंकि कुर्क किया जाना है, इसीलिए जल्द से जल्द आप इस घर को खाली कर दें। और आपने देखा कि जो अंदर गाड़ियां मौजूद थी उनको बाहर निकलवाया गया, क्योंकि कुर्की के बाद कोई भी व्यक्ति इस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसे में आपने देखा कि इस घर से उनका पालतू कुत्ता और जो उनके लोग थे उनको बाहर कर दिया गया है, जो अन्य गाड़ियां थी उनको भी बाहर कर दिया गया है। और अब आप देख रहे हैं कि जो मुनादी की कार्रवाई है वो इस वक्त शुरू की गई है। ये मुनादी की कार्रवाई इसलिए की जाती है कि आसपास के लोगों को बताया जाए कि आखिर ये कार्रवाई किस लिए की जा रही है। ऐसे में अब से कुछ ही मिनटों बाद आप देखेंगे कि जो गाजीपुर पुलिस की टीम पहुंची है वो ये बताएगी कि किन धाराओं में ये कार्रवाई की जा रही है और इस घर को क्यों सीज किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि जो कुर्की की कार्रवाई है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है, चल रही है और कुछ ही मिनटों बाद इसे पूरा करके इस घर को कुर्क कर दिया जाएगा, जिसके बाद कोई भी शख्स इस घर में न तो प्रवेश कर सकेगा, न तो ही इसका क्रय विक्रय कर सकेगा। और अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो कहीं न कहीं उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होगी। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि लगातार जो मुनादी की कार्रवाई है उसको करवाया गया है, आसपास के लोगों को बताया गया है कि ये अपराध के जरिए कमाई गई संपत्ति है, इसीलिए गाजीपुर पुलिस गाजीपुर के जिलाधिकारी के निर्देश पर इसे कुर्क करने पहुंची है। और अब इंतजार किया जा रहा है उस बोर्ड का, एक बोर्ड भी लगाया जाएगा, सूचना भी प्रदर्शित की जाएगी जिस पर लिखा होगा बाकायदा कि किन किन धाराओं में ये कार्रवाई की जा रही है और क्या क्या कुर्क किया गया है, जिसमें इस बात का जिक्र होगा कि जो ये 343 वर्ग मीटर में बना इनका ये बहुखंडी भवन है, इसके साथ इस बाउंड्री परिसर को कुर्क किया गया है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति इसमें अनाधिकृत तौर पर प्रवेश करने का प्रयास न करे और अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार एक स्पष्ट मैसेज देना चाहती है कि किसी भी कीमत पर अपराध और अपराधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी इस गलतफहमी में है कि वो अपराध के जरिए अपनी प्रॉपर्टी खड़ा कर लेगा तो वो उसे नेस्तनाबूद की जाएगी इस सरकार में। अब तक ये होता था कि पिछली सरकारों में अपराधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते थे और वो फिर अदालत के चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में इतना लंबा खिंच जाते थे कि उनका साम्राज्य खड़ा हो जाता था। लेकिन इस सरकार ने एक नया मॉडल लॉन्च किया जिसके
जिसके तहत अब न सिर्फ अपराधियों के खिलाफ FIR कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है, बल्कि उनके रसूख के कारण, उनके डर और खौफ के कारण जो संपत्ति बनाई जाती है उसको भी नेस्तनाबूद किया जाता है। या तो उस पर बुलडोजर चलाया जाता है या तो फिर उसे कुर्क किया जाता है। आप देख सकते हैं उसी के तहत एक बार फिर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की पत्नी के नाम जो ये लखनऊ के डालीबाग में घर बना हुआ है, उसे आज गाजीपुर पुलिस की टीम द्वारा यहाँ पर पहुंचकर कुर्क किया जा रहा है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये करीब 12.5 करोड़ की बताई जा रही है। जो तो टोटल प्रॉपर्टी 6700 वर्ग मीटर है, लेकिन आज जो कार्रवाई है वो ठीक है। आप बने रहिए राजीव, लगातार तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा, हम तस्वीरें भी देखेंगे। एक बार गाजीपुर SP ने क्या कुछ कहा है वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। माफिया और माफिया राज के खिलाफ लगातार जो है वो कार्रवाई जारी है। विगत 4 महीनों में लगभग 75 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति मुख्तार अंसारी और सहयोगियों की जो है वो जब्त कराई गई है। आज की संपत्ति लखनऊ स्थित है, जिसका आदेश जब्तीकरण का गाजीपुर से हुआ है। 12.5 करोड़ रुपए की ये बंगलो लैंड प्रॉपर्टी जो है मार्केट वैल्यू उसकी 12.5 करोड़ रुपए है। ये प्रॉपर्टी अफजाल अंसारी इनकी पत्नी के नाम पे जो है वो दर्ज है और इनके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले हैं। मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी जो भी हैं उनका चिन्हांकन किया जा रहा है, इनके प्रॉपर्टी का चिन्हांकन किया जा रहा है और भारी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और प्रॉपर्टीज़ का जब्तीकरण आने वाले वक्त में किया जाएगा। तो गाजीपुर SP को आपने सुना। राजीव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लाइव तस्वीरें दिखा रखे हैं। राजीव दिखाइए, अब चूंकि कुछ ही मिनट कुछ ही पल बाकी हैं जब ये कुर्की की कार्रवाई की जाएगी और जब अनाउंस भी किया जाएगा, जब पुलिस की टीम की ओर से भी बताया जाएगा कि क्यों कुर्की की जा रही है और ये इस पूरी कार्रवाई को जो है एक्सप्लेन भी किया जाएगा पुलिस की ओर से। दिखाइए तस्वीरें। देखिए, इस वक्त गाजीपुर पुलिस द्वारा जो मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी हैं उनके परिजनों को बुलाया गया है और यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने उनसे कहा है कि अगर कुछ भी इस घर में इम्पोर्टेंट सामान है, वस्तु हैं, व्यक्ति हैं तो उनको तत्काल बाहर कर दिया जाए, क्योंकि ये घर अब से कुछ ही देर बाद कुर्क किया जाएगा। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि एक महिला सदस्य उनके परिवार की यहाँ पर पहुँची हैं और अब उनके द्वारा जल्द से जल्द इस घर को खाली करने की कोशिश की जा रही है, बात की जा रही है अपने परिजनों से और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही मिनटों बाद, क्योंकि जो मुख्य सामान है वो बाहर कर दिया गया है, लेकिन एक बार वो तस्दीक कर रही हैं कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सामान तो अंदर नहीं है जो कुर्क करने के बाद ना निकाला जा सके। तो ऐसे में अब से कुछ ही मिनटों बाद जब वो एक बार देख लेंगी कि ऐसा कोई सामान नहीं है तो उसके बाद इस घर को कुर्क कर दिया जाएगा, क्योंकि कुर्की की इस कार्रवाई के बाद किसी भी व्यक्ति को इस घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इसीलिए पुलिस ये नहीं चाहती है कि बाद में ये न कहा जाए कि उन्हें बताया नहीं गया, इन्फॉर्म नहीं किया गया या फिर घर से जो ज़रूरी सामान है उसे निकालने के समय नहीं दिया गया। इससे के चलते आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के परिवार की एक महिला सदस्य इस घर में पहुँची हैं और वो अब दोनों फ्लोर पर जाकर, सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर जाकर ये देख रही हैं कि कोई ऐसा सामान तो नहीं है जिसे निकाला जाना तत्काल ज़रूरी है। और यही कारण है कि जैसे ही वो ऊपर से नीचे उतरेंगी, बाहर आएंगी और वो जब इस बात के लिए कह देंगे कि हाँ अब इसको कुर्क किया जा सकता है तो उसके बाद इसे कुर्क किया जाएगा, क्योंकि बाद में ये आरोपी व्यक्ति ना कह सके कि पुलिस प्रशासन ने उन्हें समय नहीं दिया, कई लोग अंदर थे, बाहर उन्हें निकाला जाना था। तो ऐसे में जो टीम है यहाँ पर पहुँची है वो इंतज़ार कर रही है उनके बाहर आने का। उनके बाहर आते ही इस गेट को सीज किया जाएगा और यहाँ बाकायदा एक बोर्ड लगाया जाएगा जिस पे स्पष्ट रूप से इस बात की जानकारी दी जाएगी कि किन किन धाराओं के, गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में इस घर को कुर्क किया जा रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में हत्या के प्रयास जैसे तमाम संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। आधा दर्जन से अधिक गाजीपुर में मुकदमे दर्ज हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुछ सदस्य बिल्कुल राजीव लगातार आप तस्वीरें दिखाते रहे, आगे भी तस्वीरें हम देखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।